हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका रंकायन एकेडमी में। मैं हूं प्रशांत पूजन। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि एसएससी एमटीएस एग्जाम 18 जुलाई का सेकंड शिफ्ट कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों, जैसा हम लोग हमेशा से ही करते आ रहे हैं कि जीके जीएस के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एसएससी एमटीएस की परीक्षा में पूछे गए हैं, उसके जो भी हमारे स्टूडेंट पेपर दे के आए हैं, जिनसे हमारी बात हुई है, उनसे जो भी क्वेश्चन जीके जीएस का दोस्तों पता चला है, वो हम यहाँ पर लेके आ रहे हैं। तो दोस्तों, एसएससी एमटीएस आगे आरआरबी रेलवे का भी पेपर आने वाला है। तो जो बच्चे देना चाहते हैं ऑन द स्पॉट चैनल को फॉलो कर लें और जो भी पेपर दे के आ रहे हैं वो अपने आंसर का मिलान कर लें, और जो पेपर देने जाने वाले हैं दोस्तों वो एरिया देख लें कि अब प्रश्न कहां से पूछ रखा है। तो आइए फटाफट क्वेश्चन देखते हैं कि 18 जुलाई सेकेंड शिफ्ट में कहां से प्रश्न पूछा गया है, क्या प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों, पहला ही प्रश्न क्या है कि संसद के कितने सदन होते हैं। यह पॉलिटी से प्रश्न आया हुआ है, संसद के कितने सदन होते हैं, ठीक है ना। तो आपको पता ही है कि सदन और अंग में दोस्तों अंतर होता है, ठीक है ना। अंग होते हैं 3, जिसमें से राष्ट्रपति और होता है लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है ना। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। यदि हम दोस्तों यहाँ पर सदन की बात करें तो यहाँ पर सदन 2 होते हैं, एक राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है ना। यदि अंग की हम बात करें तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा उसको अंग बोलते हैं। तो जो भी प्रश्न इसमें से आया होगा, ऐसे संभवतः प्रश्न आया कितने सदन होते हैं, तो लोकसभा और राज्यसभा। यदि अंग पूछ ले तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है ना। दोस्तों, दूसरा प्रश्न है साइमन कमीशन भारत कब आया है। तो इसका आंसर है 3 जनवरी 1928, ठीक है ना। इसमें से एक प्रश्न और बन जाएगा कि साइमन कमीशन का विरोध करते समय किस फ्रीडम फाइटर की डेथ हुई थी। तो दोस्तों, लाला लाजपत राय, ठीक है ना। लाला लाजपत राय की इसका विरोध करते समय, ठीक है ना। आपको पता ही होगा कि इनके सिर में लाठियों से चोट लगी थी, फिर वही कारण बना इनकी मृत्यु का। और दोस्तों, इन्होंने क्या बोला था कि मेरे जितनी भी मेरे ऊपर लाठियां पड़ी हैं वह आखिरी किल साबित होगी इनके अंग्रेजों के ताबूत में, यानी इनके विध्वंस होने के लिए। तो साइमन कमीशन 3 जनवरी 1928 को आया और लाला लाजपत राय की दोस्तों डेथ हुई, इसका विरोध करते समय। यह सब बातें लिखी हुई है, आपको एक्सप्लेन करने के लिए आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। तो दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न क्या है कि एलिफैटिक यौगिक कौन से होते हैं। दोस्तों, एलिफैटिक का मतलब होता है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कार्बनिक यौगिक, अर्थात जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, अर्थात CH, ठीक है ना। यदि मैं बात करूं तो CH4 मेथेन, CH4। यह दोस्तों तरीके तरीके प्रकार के होते हैं। एक रेखी होता है, शाखित होता है, वलय होता है, ठीक है ना, क्लोज लूप, ओपन लूप, इस तरीके के एलिफैटिक यौगिक होते हैं। तो आप लोग इसको देख सकते हैं आया हुआ है। अब दोस्तों बात करते हैं पहली ट्रांसजेंडर नर्तकी को कौन सा पुरस्कार मिला है, उनका नाम क्या है। इस प्रकार का प्रश्न बना है। तो ट्रांसजेंडर नर्तकी का प्रश्न इससे पहले भी आ चुका है कि उनको कौन सा पुरस्कार मिला है। दोस्तों, हम बात करेंगे मजम्मा जोगाती, ठीक है ना। मजम्मा जोगाती को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। यह कला लोक नृत्य के क्षेत्र में उनके योगदान को लेकर राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया है, ठीक है ना। आज दोस्तों राष्ट्रपति का इलेक्शन भी हो रहा है। अब आगे बात करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कौन सा राजदूत आया था। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो शादी हुई थी वह सेल्यूकस की जो बेटी थी हेलिना, उनसे हुई थी, और वहीं से मेगस्थनीज नामक राजदूत आया था। मतलब इनका काम क्या होता है, दोनों देश में मैत्रीपूर्ण व्यवहार रहे और दोस्तों व्यापार को और सरल और सहज बनाया जा सके और शासन व्यवस्था का भी स्थानांतरण हो सके, ठीक है ना। यहाँ पर किस तरीके का शासन चल रहा है, वहां पर किस तरीके का शासन चल रहा है, अर्थात आचार विचार जो है उनका स्थानांतरण होता रहे। अब दोस्तों बात करते हैं आर्टिकल 21 किससे संबंधित है। दोस्तों, आर्टिकल 21 का जो संबंध है वह जीने के अधिकार से है, अर्थात आपके जीने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ विधि के द्वारा, अर्थात कानून के द्वारा ही छीना जा सकता है, अर्थात इसके अलावा आपको जीने का अधिकार है। दोस्तों, विधि का अधिकार देना इसलिए शामिल था कि मान लीजिए कोई बहुत बड़ा दुष्कर्म कार्य कर दिया और उसको फांसी मिल गई, तो क्या बोलेगा, अरे मुझे तो जीने का अधिकार है, मुझे फांसी मत दो। अर्थात विधि के अनुसार, यानी कि कानून के अनुसार ही किसी व्यक्ति के जीने का अधिकार का हनन हो सकता है। इसके अलावा उसको जीने का अधिकार है आर्टिकल 21 के तहत, ठीक है ना। तो इस तरीके के दोस्तों पॉलिटी के प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं। अब बात करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र में अजैविक घटक कौन से होते हैं। दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र में जैसे कि हमको पता ही है कि 2 प्रकार के घटक होते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक का मतलब कि उसमें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र आते हैं, ठीक है ना। प्राथमिक मतलब जैसे घास फूस हो गए, अर्थात जिनको जीने के लिए दोस्तों खाद्य पदार्थ चाहिए,
वो होते हैं जैविक घटक। और अजैविक घटक का मतलब कि अजैविक घटक जैविक घटक को जिंदा रहने के लिए अजैविक घटकों का होना आवश्यक है। जैसे कि आर्द्रता हो गया, जल हो गया, ताप हो गया, ठीक है ना। ये सब चीजें क्या होती हैं, अजैविक घटक होती हैं, लेकिन उनका होना जैविक घटक के लिए बहुत जरूरी होता है। ऐसे चीजों को अजैविक घटक कहते हैं, ठीक है। कि बिना अजैविक घटक के जैविक घटक की जो कल्पना है उसको हम कर ही नहीं सकते। अब दोस्तों बात करते हैं पश्चिम बंगाल का नृत्य कौन सा है। तो हो सकता है कि आपके पेपर में 4 ऑप्शन दिया हो, ठीक है ना। तो जो भी पश्चिम बंगाल के वहां के नृत्य हैं उसका हम लोग यहाँ पर लेकर आए हुए हैं कि कौन कौन सा नृत्य पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल के कुछ फेमस लोक नृत्य हैं। हो सकता है कि आपके ऑप्शन में से यही रहा हो। गंभीरा हो गया, कीर्तन हो गया, ठीक है ना, कुशाड़ हो गया, अलकप हो गया और छऊ हो गया। ये सब पश्चिम बंगाल के महत्वपूर्ण क्या है, नृत्य हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया कि आज के जीके जीएस के जो भी पॉलिटी से, हिस्ट्री से, खेल से, ठीक है ना, प्रश्न पूछे गए थे उसको हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर दिया। तो मिलते हैं अगले शिफ्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।